हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, बस 10 दिन रह चुके हैं इसके एग्जाम में और हम जो है पार्ट नंबर 4 में है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, जिससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स बनते और 10 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस की और हर पार्ट में हमने 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। और इन द सेम वे हम पार्ट 4 में भी 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इनमें से आपको काफ़ी कल को एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पार्ट नंबर 4 को शुरू करने से पहले हम बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, 5 पार्ट्स एमसीक्यू सीरीज हमने डिस्कस किए, चाहे हम रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, 5 पार्ट्स हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए। इसके अलावा चाहे हम बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जे&के एंड इंडिया की बात करें, इंडिया, इस पे भी हमने जो है 5 पार्ट्स एमसीक्यूज के डिस्कस किए। और कंप्यूटर जो है लास्ट सिलेबस का सेक्शन जो, उस पे भी हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स डिस्कस किए और चौथा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए सिलेबस वाइज डिस्कस किए और हर एक जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उस पे हमने एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस किया। और हाँ, इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आपको मोर देन 50-60% एमसीक्यूज आपको डायरेक्टली एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एनालिसिस, रिसर्च, बुक्स और हैंड रिटन नोट्स को कंसल्ट करने के बाद ये सीरीज़ बनाई गई थी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कस हमने किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। और एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे हमारी सीरीज़ में से। सो अगर आपने कोई भी पार्ट इनमें से मिस किया है तो आप उसको जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इनको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हो, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो। सो आज हम कंप्यूटर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हमने लिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर पहला जो ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सॉरी फर्स्ट जो है पार्ट 4 का वो ये रहा हमारे पास। इससे पहले मैं आपको बोल दूं, अगर ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग। काफ़ी जो है एज पेरेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं लगते, उल्टा हमें मोटिवेशन मिलते और हम आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और क्लासेस लाते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो और उसमें ऑल राउंड टीचिंग का भी हाथ हो, आपका नाम कल को सिलेक्शन लिस्ट में हो और ऑल राउंड टीचिंग भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो आपकी उस सक्सेस में। सो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकंड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पुअर रेस्पॉन्स टाइम्स एट टाइम्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फ़ोन में भी अक्सर हम देखते हैं पुअर रेस्पॉन्स मिलता है या काफ़ी टाइम लगता है कोई काम करने में, तो ये किसकी वजह से होता है। अगर हम बात करें, बिजी प्रोसेस भी कभी कभार हो सकता है और डिले होता है काम में, या हाई आईओ रेट्स हो, इसकी वजह से भी कंप्यूटर जो है थोड़ा स्लो काम करता है, या हाई पेजिंग रेट्स अगर हो, इससे भी जो काम होता है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंगली जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ द अबो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट ए यूटिलिटी प्रोग्राम। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। डिबगर की बात करिए, बग्स को दूर करता है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। एडिटर की बात करिए, यूटिलिटी प्रोग्राम है, इससे हम किसी चीज़ में एडिट करते हैं। या स्पोलर की बात करें, ये कोई यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। स्पोलर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ए को प्रोसेसर इज, को प्रोसेसर हम किसको बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, को प्रोसेसर जो होता है ये रिलेटिवली लेस इजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि को प्रोसेसर हम उसको बोलते हैं जो कि थोड़ा इजी होता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा ईज हमें प्रोवाइड करता है, इसको हम को प्रोसेसर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, पेज स्टीलिंग इज, पेज स्टीलिंग जो है ये किस चीज को हम बोलते हैं, पेज स्टीलिंग क्या चीज है कंप्यूटर सिस्टम में। अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेज स्टीलिंग इज टेकिंग पेज फ्रेम्स फ्रॉम
अदर वर्किंग सेट्स। जब हम बाकी वर्किंग सेट से पेज फ्रेम्स को लेते हैं और फिर उसको डालते हैं अपने वर्कशीट में या जहाँ पे हम काम कर रहे हो और फिर उस पर टाइप करना या कुछ भी करना स्टार्ट करते हो, तो इसको हम बोलते हैं पेज स्टीलिंग, क्योंकि हमने कहीं से और से उठा के पेज फ्रेम्स लाए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ पे चले, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किस चीज को मैनेज करता है, इनफैक्ट किस किस चीज को मैनेज करता है। मेमोरी को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रोसेस को मैनेज करता है, ये डिस्क और आईयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स था हमारे पास, व्हाट्स एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम किसको बोला जाता है, एम्बेडेड सिस्टम कौन सी चीज है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, ए स्मॉल कंप्यूटर दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम डिवाइस और मशीन। एक छोटा हिस्सा या छोटा कंप्यूटर जो एक बड़े नेटवर्क या बड़े सिस्टम का हिस्सा हो, उसको उसमें भी शामिल हो, यानी कि लार्जर हिस्से का वो एक छोटा सा हिस्सा हो, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, विच इज embedded in something. So option number D is the right answer of question number 6. सेवंथ पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, which of the following controls the method of interaction between user and operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के दरमियान ये जो इंटरेक्शन होता है इसको कौन कंट्रोल करता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो होता है वही कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के दरमियान। कैसे करता है, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे जो है यूज़र है, इनके बीच में यूज़र जो है वो अपनी नून लैंग्वेज में कुछ कंप्यूटर को बोलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करता है, कंप्यूटर को समझाता है अपने कोड में और फिर वहाँ से वापस आता है। बीच में जो ये प्रोसेस होता है ट्रांसलेटर, यही मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यही कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में यही कन्वर्ट करता है, तब जाके इंसान को समझ आता है कंप्यूटर का और कंप्यूटर को इंसान का समझ आता है। दैट्स वाई इनके दरमियान जो होता है वो एक ट्रांसलेटर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, व्हाट्स द इंटरेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कार्ड। जो एक्सेल होता है उसमें वर्कशीट्स होते हैं, यानी ऐसे रोज और कॉलम्स होते हैं, इनका जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनके इंटरसेक्शन से जो ये डब्बे बनते हैं इन डब्बों को हम सेल बोलते हैं या सेल्स बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेल। सेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डे शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंटेड पेज विथ मार्जिन हेडर एंड फुटर। कौन सी चीज हमें दिखाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंटेड पेज मार्जिन हेडर फुटर के साथ। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स पेज लेआउट। ये सारी चीजें जो है हमें पेज लेआउट में दिखती है। मूविंग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ मार्जिन ऑफ बोथ साइड्स आर स्ट्रेट एंड इक्वल देन दिस मींस दैट डॉक्यूमेंट होल्ड्स। अगर जो मार्जिन होते हैं दोनों साइड्स के जो मार्जिन है वो बराबर हो, यानी यहाँ और यहाँ का मार्जिन बराबर हो, और बोथ साइड जब स्ट्रेट हो और इक्वल हो, यहाँ से जो मार्जिन हो और यहाँ से जो मार्जिन हो वो बराबर हो, तो इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, उसका अलाइनमेंट कैसा है। राइट आंसर की बात करें उसको हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन या फुल जस्टिफिकेशन उसको बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फुल जस्टिफिकेशन में जितना यहाँ से गैप होती है उतनी यहाँ से भी गैप होती है, मार्जिन की बात करें, पेज मार्जिन की बात करें तो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, टर्म यूज्ड फॉर वेविंग द वर्ड ऑन पेज इज नोन एज, यानी कि उस टर्म को हम क्या बोलते हैं जिससे हम वर्ड ऑन पेज देखते हैं, यानी कि एक पेज पे वर्ड देखते हैं, उस देखने के लिए जो व्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से ही हमें वर्ड जो हम देखते हैं वो किस तरह से दिखता है वो डिपेंड करता है उसका टेक्स्ट फॉर्मेट कैसा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डैश इज यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द रॉ डेटा एंड एंटरिंग इट इन कंप्यूटर सिस्टम। रॉ डेटा को लेना और कंप्यूटर में डालना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए कौन सी चीज यूजफुल रहती है, यानी किस जरिए से हम इसको डालते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनपुट डिवाइस। सारा जो डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो हम इनपुट डिवाइस के हेल्प से करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, वगैरह वगैरह। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डैश इज अ फीचर दैट इज यूज्ड टू लिंक ए लेटर विद एन एड्रेस फाइल। वो कौन सा फीचर है जिसके हेल्प से हम लेटर को एड्रेस फाइल के साथ लिंक करते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13
इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेल मर्ज। इसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच इज द लोवेस्ट विच इज द स्लोवेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम, इनमें से कौन सा सबसे स्लो ट्रांसमिशन मीडियम माना जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्विस्टेड पियर वायर। ट्विस्टेड पियर वायर जो है ये सबसे कम लोएस्ट ट्रांसमिशन मीडियम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, the distributed q dual bus DQDB system is used in, यानी DQDB जो है इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस सिस्टम। ये किस लिए यूज होता है, इनमें से ये किस में यूज इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है इसमें DQDB का इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाइस्ट ट्रांसमिशन रेट, इनमें से सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन रेट किसकी होती है? राइट आंसर की बात करें, लेन जो है इसमें सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन रेट फास्ट होती है, क्योंकि ये छोटे एरिया में नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड छोटे एरिया में होता है, दैट्स वाई इसकी जो ट्रांसमिशन रेट होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दीज। लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी इज, टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी पॉसिबल कंपोनेंट्स ऑफ एन इटरनेट लेन, जो एक इटर्नल लेन होती है उसका इनमें से पॉसिबल कंपोनेंट कौन सा होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ दीज, यानी कि कॉक्स का इस्तेमाल भी इसमें होता है, फैब्रिक ऑप्टिक का भी इस्तेमाल होता है और एसटीपी का भी इसमें इस्तेमाल होता है इथरनेट लेन में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास, पीडीए स्टैंड्स फॉर, पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर में? राइट आंसर की बात करें, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपको वेबसाइट या ऑनलाइन आपको अक्सर दिखते हैं, कोने में नीचे एक असिस्टेंट होता है जिस जहां पे लिखा होता है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो एक एआई बेस्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, उसी को हम पीडीए शॉर्ट में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, EBPP स्टैंड्स फॉर, EBPP की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट एंड प्रेजेंटमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस है, इनको आप जरूर याद रखेंगे। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। जब हम स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने में प्रेजेंटेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स एनिमेशन। इस चीज को हम एनिमेशन बोलते हैं, स्लाइड्स को अलग अलग तरीकों से प्रेजेंटेशन में लाना डालना, इसको हम एनिमेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ए प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक ए कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट्स। एक वो प्रोग्राम जो कैलकुलेटर की तरह हमारे लिए काम करता है, जिससे हम मनी का ट्रैक रखते, कितना खर्च हुआ और बजट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज सेपरेट शीट, दैट मीन जिसको हम MS एक्सेल बोलते हैं, वो हम मनी ट्रैक या सैलरी में बजट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, ईच बॉक्स इन ए सेपरेट शीट इज कॉल्ड ए डैश। हर एक सेपरेट शीट यानी एक्सेल में जो हर एक वो बॉक्स होता है, ये सेपरेट शीट होती है इस तरह से बनी हुई एक्सेल की शीट, और इसमें जो ये एक बॉक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसको हम इंटरेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड राउज से भी सेल बनती है, और हर एक इस डब्बे को भी एक्सेल शीट में हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, you cannot link Excel worksheet data to a Word document.
बोला जा रहा है कि आप इनमें से किस मेथड के जरिए से एक एक्सेल वर्कशीट को वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक नहीं कर सकते। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम देखें, राइट ड्रैग मेथड से हम लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक से भी लिंक होती है चीजें, और विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड्स, कॉपी एंड पेस्ट जो स्पेशल कमांड है इससे भी हम लिंक कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम इसका जो राइट आंसर इनफैक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू वर्क। अच्छा, हाँ नहीं करना है, सॉरी, ये जो है इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा तरीका है जिससे आप एक्सेल वर्कशीट को वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक नहीं कर सकते। तो इन तीनों के जरिए हम लिंक नहीं कर सकते। राइट डैग मेथड तो वर्ड में वर्ड की ही होगी और एक्सेल में एक्सेल विद इन एक्सेल ही होगी, बाहर नहीं कर सकते। हाइपर लिंक से भी ये दो नहीं होते, कॉपी पेस्ट से भी नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। एग्जाम में भी अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए क्वेश्चन को पहले देखना होता है, नॉट बोल रहा है, नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है। 25 पे चले, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। एक्सेल में हम चार्ट्स को बनाते हैं किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चार्ट विजर्ड। चार्ट विजर्ड से हम क्या करते हैं, एक्सेल में चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 पे चले, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क में जो हम सबसे ज्यादा रिसोर्स जिसको हम शेयर करते हैं वो कौन सा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रिंटर्स। नेटवर्क में अक्सर सबसे कॉमन होने वाला रिसोर्स, यूज होने वाला रिसोर्स जो है वो है प्रिंटर्स। नेटवर्क में एक दो प्रिंटर्स लगा लिए कहीं पे, सारे कंप्यूटर जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में वो प्रिंट देते हैं और उन्हीं प्रिंटर से प्रिंट निकाला जाता है। 27 पे आए, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैली है और उसके साथ हर एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके साथ कनेक्ट होते हैं, वो कौन सी है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इंटरनेट। ऐसा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट है, जिसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं, जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सी चीज है जो हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड की बात करें, हार्डवेयर है। डिस्क ड्राइव हार्डवेयर है। मॉनिटर हार्डवेयर है। लेकिन MP3 फाइल जो है ये एक हार्डवेयर नहीं होते। MP3 फाइल मीन्स एक साउंड ट्रैक, साउंड फाइल होती है, तो वो कोई हार्डवेयर नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। 9th पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास। टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन। एक विंडो को अगर हम आइकन में बदले, यानी कि एक बड़ी सी विंडो को हम छोटा करके एक आइकन बनाए, तो कैसे बना सकते हैं। राइट आंसर की बात करें, कैसे बना सकते हैं, मिनिमाइज ए विंडो। हमें उस विंडो को क्या करना है, उसको हमें मिनिमाइज करना है, तो वो विंडो जो है पूरी आइकन में चेंज हो जाएगी या श्रिंक हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि है पार्ट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 का 30 तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लेन लोकल एरिया नेटवर्क के हैं। जो लेन में कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो क्या कर सकते हैं आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, वो क्या कर सकते हैं, एक तो वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा फेरिफाइल्स को भी वो शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो लेन में कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते और करते हैं, और जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस, उनको भी वो आपस में शेयर करते हैं, जैसे कि प्रिंटर ऊपर हमने देखा। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और ये था पार्ट कंप्यूटर सेक्शन के पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन। और पार्ट 5 हम कल इसका डिस्कस करेंगे, उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट, फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन ऑलराउंड टीचिंग के साथ एग्जाम तक कंप्लीट हो और आप कल को अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचाते, और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहे। और एज ऑफ नाउ जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस ऑन डेली बेसिस चल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
थैंक यू।